हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 25 सितंबर को साइंस यानी विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 ये साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और अभी की इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि चाल और वेग में अंतर लिखे। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि चाल और वेग में अंतर लिखे। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है। चाल क्या है? तो यह केवल गति की दर को दर्शाता है, इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। वेग तो यह गति की दर के साथ साथ दिशा को भी बताता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको लिखना है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि त्वरण क्या है? त्वरण क्या है? तो जब किसी वस्तु वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। और त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। बिल्कुल आप लोग तैयार कर लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि दूरी और विस्थापन का अंतर, यानी दूरी और विस्थापन में अंतर लिखना है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर यहाँ पर लिखा गया है। दूरी अदिश राशि है। दूरी क्या है? तो अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी यहाँ पर अदिश राशि है लेकिन विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि बल क्या है? बल क्या है पूछा जाएगा कि बल क्या है और बल का SI मात्रक लिखे। तो लिखना है कि किसी वस्तु की गति अवस्था को बदलने वाला कारण बल कहलाता है। किसी वस्तु की गति अवस्था को बदलने वाला कारण बल कहलाता है। और SI इकाई यानी SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संवेग क्या है पूछा जाएगा कि संवेग क्या है? तो किसी वस्तु का संवेग बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुना वेग होता है और मात्रक kg × मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अपने आप से भी आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया है न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम लिखना है। तो इसका उत्तर लिखा गया है न्यूटन का प्रथम गति का नियम। तो जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वह वस्तु विराम अवस्था में या समान वेग से सीधी रेखा में गतिशील रहती है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखे। पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखे। तो इसका उत्तर लिखा गया है प्रत्येक 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। प्रत्येक 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। बल यानी F बराबर होता है G m1m2/r², जहाँ G जो है वह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आधा क्वेश्चन का ही आंसर देना है, आधा क्वेश्चन छोड़ देना है, यानी दुगुना क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ क्या है पूछा जाएगा। पदार्थ क्या है? तो लिखना है इसका उत्तर वह चीज़ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती हैं। वह चीज़ जिससे द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, वायु, लोहा, ये सभी पदार्थ हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस और गैस में अंतर लिखे। तो ठोस और गैस में अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जाएगा कि ठोस और गैस में अंतर लिखे। तो यहाँ पर पहला और दूसरा, ठोस का निश्चय आकार और आयतन होता है, जबकि गैस का न आकार होता है न ही निश्चित आयतन होता है।
ठोस का निश्चित आकार होता है और आयतन होता है, जबकि गैस का न ही आकार होता है न ही निश्चित आयतन होता है। उसके बाद है कि ठोस में कण पास पास होते हैं, गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पसीना आने पर ठंडक क्यों मिलती है। तो पसीना आने पर ठंडक क्यों मिलती है, तो इसका उत्तर लिखना है पसीना वाष्पीकरण की प्रक्रिया से उड़ जाता है और वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा शरीर से ली जाती है जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि समबांगी और विषमांगी मिश्रण का अंतर लिखे। तो पहला यहाँ पर है समबांगी मिश्रण में सभी अवयव समान रूप से मिले होते हैं जैसे चीनी घोल। विषमांगी मिश्रण में अवयव असमान रूप से विपरीत रहते हैं जैसे रेत और पानी। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद है कि नाभिक के कार्य, नाभिक के क्या कार्य होता है, तो इसका उत्तर लिखना है यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और यह आनुवांशिक जानकारी यानी डीएनए को संचित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि पैरेनकाइमा उत्तक के कार्य को लिखे। तो यह प्रकाश संश्लेषण, शोषण तथा संग्रह का कार्य करता है। दूसरा है कि पौधों को यांत्रिक यहाँ पर सहारा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 23 है रक्त संयोजी उत्तक क्यों कहलाता है। रक्त जो है वह संयोजित उत्तक क्यों कहलाता है, तो इसका उत्तर लिखना है क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ता है तथा पोषण और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये क्वेश्चन नंबर 27 जो है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक में पूछा जाएगा। न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखकर उसे प्रयोग द्वारा स्थापित करें। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखकर उसे प्रयोग द्वारा स्थापित करें। तो इसका उत्तर लिखा गया है न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर बराबर परिमाण और विपरीत दिशा में बल लगाता है और वे बल हमेशा दो अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं। एक प्रयोग द्वारा सत्यापन, एक गुब्बारे के रॉकेट का प्रयोग। सामग्री के बारे में यहाँ पर लिखना है कि एक गुब्बारा एक स्ट्रा का उपयोग गुब्बारे को टिकाने के लिए है, धागा और टेप ले। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है, यहाँ तक इसका उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि गैस के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जाएगा कि गैस के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करें। तो गैस के विशिष्ट गुणों में कोई निश्चित आयतन या आकार न होता है, पात्र के अनुसार फैलाना, कम घनत्व होता है, आणविक गति शामिल है, गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होता है, उनके अणु निरंतर यादृच्छिक गति में रहते हैं और अपने पात्रों की दीवारों से टकराते हैं जिससे दबाव बनता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद मुख्य गुण इसके लिखना है इस प्रकार से। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी का ये क्वेश्चन पूछा गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया की रचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखना है, देख लीजिए इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ तक लिखिएगा। तो 3 क्वेश्चन हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बता दिए हैं और जितना बनाना है सभी क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर क्लास 9th का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। 25 सितंबर क्लास 9th है साइंस क्वेश्चन पेपर, 25 सितंबर क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर। साइंस और सोशल साइंस दोनों का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो जैसे
साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 25 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर सोशल साइंस पर क्लिक करके आप लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो साइंस और सोशल साइंस दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।